नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल राजस्थान की जो कंप्यूटर भर्ती है वो जोरों शोरों पे है। गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच जो वार्तालाप चल रही है, कोर्ट ने गवर्नमेंट को क्या कहा, गवर्नमेंट ने क्या सफाई दी, इन सब के बारे में हम जानते हैं। लेकिन हम इन सब के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अपने काम की बात यह है कि इस भर्ती के अंदर योग्यता क्या मांगी गई है, कितनी पोस्ट है और उसकी उम्र क्या है और किस ग्रेड में कितने कितने वर्क एक्सपीरियंस मांगे गए हैं। तो चलिए इन सब के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, यदि अपन टोटल पोस्ट की बात करें तो देखिए अपनी टोटल पोस्ट तो है 14,601। अब देखिए एलिजिबिलिटी, एज और वर्क एक्सपीरियंस किस ग्रेड में कितना कितना मांगा गया है वो अपन बारी बारी जान लेते हैं। अब देखिए किस ग्रेड में कितनी पोस्ट है वो पूर्ण रूप से खुलासा नहीं हो पाया है, बस टोटल ये बताया गया है कि 14,600 अपनी भर्तियां निकलने वाली है राजस्थान में कंप्यूटर टीचर की। अब वो कब निकलने वाली है ये पता नहीं। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि थर्ड ग्रेड टीचर में अपनी एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखिए, या तो आपने बी किया हुआ हो, जो इंजीनियरिंग है वो या तो आपने कंप्यूटर साइंस से हो या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपकी बीए कंप्लीट हो। अब उसके बाद अगर बी ना हो आपके पास, अगर बी ना हो तो आपकी बीटेक होनी चाहिए। बीटेक भी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए। अगर आपके पास बीटेक भी ना हो तो आपकी बीएससी होनी चाहिए। बीएससी भी कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से होनी चाहिए। अगर वो भी ना हो तो आपकी बीसीए होनी चाहिए। अब देखिए, इनके अलावा अगर अपन बात करें एज की, तो एज क्या मांग रखी है, वही जो बाकी जो शिक्षक भर्ती में मांगा जाता है वही 21 से 40 है। अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात करें, थर्ड ग्रेड टीचर की वर्क एक्सपीरियंस की अगर अपन बात करें तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है। अब आते हैं सेकंड ग्रेड टीचर वाले में। सेकंड ग्रेड टीचर में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी इसमें भी वही है, आपकी बी होनी चाहिए, बी टेक होना चाहिए और या फिर बी एससी होना चाहिए या फिर बी सी होना चाहिए। इसके बाद एज भी इसी में 21 से 40 होने चाहिए। लेकिन थर्ड ग्रेड टीचर के लिए अपने पास वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है, 3 साल का, 3 साल का थर्ड ग्रेड का। आपके पास 3 साल का थर्ड ग्रेड का टीचिंग वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप थर्ड ग्रेड टीचर के पद पे 3 साल आपने पढ़ाया हुआ है। अब अपन बात करें तो फर्स्ट ग्रेड टीचर की अपन बात करें तो फर्स्ट ग्रेड टीचर में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। देखिए, फर्स्ट ग्रेड टीचर में एलिजिबिलिटी में आपसे मांग रखा है कि सबसे पहले तो आपके पास होना चाहिए एमई होना चाहिए। अगर एमई ना हो तो एमटेक होना चाहिए। एमटेक भी ना हो तो आपके पास एमएससी होना चाहिए। एमएससी भी किस में, या तो कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास होना चाहिए एमसीए। अब देखिए, इनके अलावा इन तीनों पोस्ट में भी किसी में भी आपके पास बीएड की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगर अपन बात करें तो वर्क एक्सपीरियंस की अगर अपन बात करें तो इसी में भी 3 साल की आपके पास जो सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड के पद पे आपने 3 साल पढ़ाया हुआ हो। तो इसमें तो क्या मांग रखा है, सेकंड ग्रेड के पद पे होना चाहिए फर्स्ट ग्रेड के लिए वर्क एक्सपीरियंस, और सेकंड ग्रेड के लिए वर्क एक्सपीरियंस है कि थर्ड ग्रेड में आपने 3 साल पढ़ाया हुआ हो। तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस किस पद पे, सेकंड ग्रेड के पद पे आपने पढ़ाया हुआ हो। तो देखिए, इसके अलावा अगर अपन बात करें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर अपन बात करें तो आरएससीआईटी, जिसने आरएससीआईटी कर रखा हो, ट्रिपल सी कर रखा हो, ओ लेवल कर रखा हो, डीसीए कर रखा हो, पीजीडीसीए कर रखा हो, तो वो सारे जितने भी हैं वो इस भर्ती को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और देखिए, थर्ड ग्रेड में जो भर्ती होगी वो सीधी भर्ती होगी, एग्जाम लगेगा, एग्जाम लगने के बाद कट ऑफ आएगी और उसके बाद आपकी भर्ती हो जाएगी। लेकिन फर्स्ट और सेकंड ग्रेड में क्या है कि 50% तो पदोन्नति होगी और 50% की सीधी भर्ती होगी। कैसे, 50% तो जो पहले से लगे हुए हैं, जो अस्थायी है, उनको लिया जाएगा, और 50% जो भर्ती है उनका एग्जाम होगा और फिर भर्ती होगी। जैसे अपने पास इसकी 100 पोस्ट है तो 50 की तो पदोन्नति होगी और 50 की अपने पास भर्ती होगी एग्जाम के आधार पे। अब अगर अपन बात करें सिलेबस की, देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो सिलेबस होता है बाकी तो वही है जो अपने बीसीए, एमए या फिर बीटेक, एमटेक में करते हैं, वही है उस हिसाब से अपनी पोस्ट के हिसाब से। इसके अलावा अपने पास राजस्थान जीके आ जाएगा।
और बाकी के राजस्थान कंप्यूटर टीचर भर्ती के बारे में अपन डिटेल में जानेंगे जब अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा, संपूर्ण रूप से किस ग्रेड में कितने अपने पास पोस्ट है, क्या क्या उसके अंदर सिलेबस है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।